गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को हिंदी में बसंत भाग 2 पाठ 9 चिड़िया की बच्ची पाठ के बारे में बताने जा रही हूँ। यह एक कहानी है बच्चों। इसके लेखक जैनेंद्र कुमार जी हैं। इस कहानी में बताया गया है कि चाहे वो पशु हो चाहे वो पक्षी हो, लेकिन उसे पराधीन रहना पसंद नहीं है, उसे स्वतंत्र रहना ही पसंद है। तो ये कहानी के माध्यम से बताया गया है। जैसा कि पाठ का नाम है चिड़िया की बच्ची, यानी एक ये छोटी चिड़िया की कहानी है जिसमें बताया गया है कि कैसे जो छोटी चिड़िया है अपने को स्वतंत्र रखने के लिए सेठ के चंगुल में आने से बचती है और उड़ जाती है। तो आज मैं आप लोगों को इस कहानी का सार बताऊंगी बच्चों, और आप इस पाठ को स्वयं पढ़िएगा। तो इस कहानी में बताया गया है कि सेठ माधवदास, जो एक की बहुत धनी और संपन्न परिवार से है, उसने अपनी एक संगमरमर की जो है वो कोठी बनवाई है, और वहाँ पर कोठी के सामने उसने एक बहुत सुंदर बगीचा भी बनवाया है। उसमें उसने हर तरह के फूल पौधे लगवाए हैं। वहाँ पर सुंदर फव्वारे बनवाए हैं, बहुत सी रकाबियाँ लगवाई हैं बच्चों। और वहाँ पर वो शाम के समय जब धूप की जो है तपिश कम हो जाती है, तो शाम के समय वह उस बगीचे में बैठता है, जो कि कोठी के बाहर एक चबूतरा बना है, उस पर तख़्त भी डला हुआ है और उस पर बैठने के लिए मसनद लगे हुए हैं। कभी कभी वह दोस्तों के साथ जो है उस कोठी में जो है चर्चा परिचर्चा करता है, और जब उसके दोस्त नहीं आते हैं तो वहाँ पर एक हुक्का रखा हुआ है जिसको वो अपनी शानवश हुक्के को पीने का काम करता है, और अपनी संध्या को जो है अपनी शाम को वो सपने की तरह गुजार देता है। जैसे हम लोग स्वप्न देखते हैं कि हम इस तरीके से सुखी संपन्न होकर जीवन जिएं, वो अपनी शाम को एक सपने की भांति उस बगीचे में बैठ के गुजारता है। शाम का एक समय था। उस समय आकाश में कुछ बादल छाए हुए थे। तो माधवदास जो है वहाँ पर बैठा था और प्रकृति की छटा को निहार रहा था। वो देख रहा था प्राकृतिक दृश्यों को बगीचे में बैठकर। पर इतना सब होते हुए भी उसे ऐसा लग रहा था कि उसके जीवन में कुछ खाली सा है। उसी समय एक चिड़िया जो है छोटी सी आती है, वो गुलाब की डाली पर बैठ जाती है, और वो चिड़िया देखने में जो है वो बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन जो थी वो लाल थी, और जो है किनारों पर थोड़ी थोड़ी सी नीली थी, यानी बीच में गर्दन जो है वो चिड़िया की वो लाल दिखाई दे रही थी और किनारे किनारे नीली थी। पंख भी जो थे उसके बहुत ही चमकदार थे, और ऐसा लग रहा था मानो कि उसके पंखों पर और शरीर पर चित्रकारी हुई हो। जैसे हम कलर से रंग बिरंगे कलर से चित्र बनाते हैं, उसी तरह जो है उसका शरीर लग रहा था। और उसका जो छोटा सा सिर था वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और चिड़िया जो बाग में आई थी उसे माधवदास की सत्ता का, जो माधवदास ने इतना सुंदर बंगला बनवाया था और उसे उसका कोई ज्ञान नहीं था। चिड़िया जो है कभी एक डाल पर बैठती, कभी दूसरी डाल पर बैठती, फुदकती रहती, कभी अपने पंखों को हिला रही थी, कभी अपनी प्यारी प्यारी आवाज़ में चहक रही थी।
तो ऐसा लग रहा था मानो वो बहुत खुश थी। उसे किसी भी गम की कोई चिंता नहीं थी। माधवदास चिड़िया के जो है सारे हरकतों को देख रहा था। वो देख रहा था कि चिड़िया कैसे कितनी खुश है, एक डाल से दूसरी डाल पर थिरक रही है और सुंदर गीत गा रही है अपनी प्यारी आवाज़ में। तो उसे देखकर जो है वो माधवदास कुछ समय के लिए जो है वो अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ भूल गए और उन्होंने चिड़िया से कहा, अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गई हो। तुम्हारे बिना जो ये बगीचा है वो बहुत ही सूना लगता है। तुम खुश हो जाओ क्योंकि यह बगीचा जो है मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है और तुम यहाँ रोक टोक यहाँ आ सकती हो। बेखटके का मतलब बेरोक टोक, किसी तरह की पाबंदी नहीं है। चिड़िया जो थी वो पहले तो घबरा गई जब सेठ ने ये बात कही, फिर अपनी उस घबराहट को जो है दबाकर वो बोली कि यह बगीचा आपका है तो मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी, मैं अभी चली जाती हूँ। मैं कुछ समय सांस लेने के लिए यहाँ रुक गई थी, यहाँ थोड़ी देर आराम करने के लिए रुक गई थी और मुझे यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है। माधवदास फिर कहता है कि हाँ ये बगीचा मेरा है, ये संगमरमर की जो कोठी देख रही हो वो भी मेरी है। तुम इतनी प्यारी हो तो ये सब कुछ तुम्हारा ही है, तुम जाओ नहीं, यहीं पर बैठो। चिड़िया उसकी बातों से बहुत कुछ जो है वो घबरा जाती है और उसे ये आभास होता है कि लगता है उसने यहाँ पर जो है आने में गलती तो नहीं की, जो वो इस बगीचे में घूमने के लिए आ गई। तो जो वो चिड़िया फुदक फुदक कर इधर उधर जा रही थी वो भयभीत सी हो जाती है और कहती है कि मैं जो हूँ थक कर थोड़ी देर यहाँ बैठ गई हूँ और मैं अभी यहाँ से चली जाऊँगी। बगीचा जो है आपका है, मुझे जो है आप माफ़ करो, मैं यहाँ पर रुकना नहीं चाहती हूँ। फिर भी माधवदास फिर उससे कहता है कि तुम्हें देखकर जो है मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूँ, मेरा मन प्रसन्न हो गया है और मेरा महल ऐसे सूना सूना लगता है, वहाँ पर जो है खुशी की कोई भी बात नहीं दिखाई पड़ती है और यदि तुम यहाँ पर रहोगी तो मेरा मन भी जो है वो बहल जाएगा और तुम कितनी प्यारी हो और तुम यहीं कह नहीं रह जाती हो। अगर तुम यहाँ पर रहोगी तो क्या है, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर सुंदर सा एक पिंजरा बनवा दूँगा। तुम्हारे खाने पीने के लिए जो है वो कोई कमी नहीं होगी और भांति भांति के तुम्हें यहाँ पर व्यंजन दिए जाएंगे। तुम यहाँ पर सुख से रहो और अपनी चहचहाहट से मुझे खुश कर दो और तुम्हें यहाँ पर जो है कोई भी जो है रुकने से मना नहीं करेगा। लेकिन चिड़िया जो है वो सेठ की बातों से बहुत डर जाती है। वो कहती है कि मैं भटक कर यहाँ पर ज़रूर जो है आराम करने के लिए डाली पर रुक गई हूँ, पर अब मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आऊँगा। मुझसे जो गलती हो गई है मैं नहीं आऊँगी। मुझे मेरी अपनी माँ के पास जाना है, वहाँ पर मेरा घोंसला है और उस घोंसले में जो है बहुत ही सुनहरी धूप रहती है। मुझे और क्या करना, दाने मेरी माँ मुझे ला कर देती है और मेरी माँ जो है वो मेरी राह देख रही होगी। और तुम ये मत समझो मैं अपनी माँ के पास जाना चाहती हूँ। तो सेठ माधवदास कहता है कि तुम मुझे नहीं जानती हो
क्योंकि मैं यहाँ का बहुत ही जो है धनी आदमी हूँ। और माधव दास को जो है कौन नहीं जानता है कि वो बहुत बड़ा सेठ है और तुम मुझसे जो भी मांगोगी मैं तुम्हें लाकर दे सकता हूँ। तो चिड़िया कहती है, मैं केवल अपनी माँ को जानती हूँ, अपने भाई को जानती हूँ, सूरज को जानती हूँ क्योंकि वो धूप देता है, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ क्योंकि घास पे मैं बैठती हूँ, पानी को पीती हूँ, फूल फूल पे मंडराती हूँ। इसलिए हे महामान्य, हे आदरणीय, तुम कौन हो मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। लेकिन सेठ माधव दास जो है वो बार बार चिड़िया को अपनी समृद्धि के बारे में बताता है। वो कहता है कि यदि तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, यदि तुम यहाँ रहोगी तो मेरे पास सोने का जो है वो ढेर है, मेरे पास सोना है और मैं तुम्हारा घर जो है सोने का बनवाऊँगा, तुम्हारा पिंजरा सोने का बनवाऊँगा जिससे कि दुनिया में किसी का पास वैसा पिंजरा नहीं होगा जैसा तुम्हारे पास हो जाएगा और तुम उस पिंजरे के अंदर थिरक कर फुदक कर जो है मुझे खुश करना और तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा, तुम्हारे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। तो चिड़िया सेठ से पूछती है कि सोना जो है वो कौन सी वस्तु है, कौन सी चीज़ है ऐसी। तो सेठ उससे कहता है कि सोने के जानने के लिए, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुम्हें जो है वो बहुत कुछ सीखना होगा और मैं जिससे भी बात करता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तुम इस संसार का नियम नहीं जानती हो, मेरे पास कोठियाँ ही कोठियाँ हैं, बगीचे हैं, दास दासियाँ हैं और तुम ये खुशी मनाओ कि मेरा जो मन है वो तुमसे प्रसन्न हुआ। और मुझसे बात करने के लिए तो लोग लालायित रहते हैं। पर चिड़िया कहती है, सेठ मैं जो हूँ नादान हूँ, पर मैं कुछ भी नहीं समझती हूँ इन बातों को, मुझे देर हो रही है, मेरी माँ जो है वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी। सेठ जब देखता है कि चिड़िया जो है वो किसी तरह से उसके बातों में नहीं आ रही हो है तो उसने क्या किया, सेठ ने अपने नौकरों को जो है वो बुला लिया और उसने एक बटन दबाया तो उससे जो है कोठी के अंदर जो आवाज़ हुई उससे नौकर जो हैं दास दासियाँ वो बाहर आ गए और सेठ उसे पकड़ने की योजना बनाता रहा और ऐसे ही बहाने से उसे कहता रहा कि तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ तुम्हारा इंतज़ार करती होगी, कल आना, परसों आना। और पूछता रहा कि तुम्हारे कितने भाई बहन हैं, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। चिड़िया बताती रही कि मेरे जो हैं वो 2 बहन है, 1 बहन है, 2 भाई, 1 भाई है, 2 बहन है और मुझे अपनी माँ के पास जाना है, मेरे भाई बहन मेरी राह देख रहे होंगे। और चिड़िया के अंदर मन में बेचैनी भी हो रही थी, वो शायद अंदर ही अंदर समझ रही थी कि सेठ उसके साथ क्या करना चाह रहा है, इसलिए वो जो है सावधान होकर चारों ओर देख रही थी। इतने में ही सेठ के नौकरों ने जो है वो जाल डाल दिया और चिड़िया जो है उस जाल में नहीं फंस पाई और वो चीख कर जो है उस जाल के बाहर से निकल गई और नौकरों ने जो जाल बिछाया था और उसे फंसाने का उनके पंजे में वो नहीं आ सकी। लेकिन उसे ये एहसास हो गया कि सेठ उसे पकड़ना चाहता है और वो जो है उड़ती हुई अपनी माँ के पास चली गई और माँ की गोद में जाकर रोने लगी।
माँ ने बहुत बार उसे अपने छाती से चिपका कर पूछा कि क्या है मेरी बच्ची, लेकिन वो काँप कर अपनी माँ की छाती से और भी चिपक गई, पर बोली कुछ नहीं, केवल सुबकती रही। और माँ ने जब उसे अपने छाती से लगाकर, गले से लगाकर ढाढ़स बंधाया, यानी उसे सांत्वना दी, तब वो अपनी पलकें मींचकर उनके छाती से लगकर सो गई। ऐसा लगा कि अब वो जो है पलक न खोलेगी, यानी अपनी माँ की गोद में आकर उसे शांति का अनुभव हुआ। तो बच्चों, देखा आपने कि जो चिड़िया थी उसे भी स्वतंत्रता प्रिय थी। उसे सेठ के जो है संपन्नता से कोई मतलब नहीं था। सेठ उसके लिए सोने का पिंजरा बनवा देगा, उसे उससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसे स्वतंत्र रहना पसंद था। इसीलिए संसार के सभी प्राणियों को जो है वो स्वतंत्रता पसंद है। हमें कभी भी पशु पक्षियों को पिंजरे में कैद करके नहीं रखना चाहिए। जैसे हम मनुष्यों को स्वतंत्रता प्रिय है, वैसे पशुओं को भी स्वतंत्रता प्रिय होती है। बच्चों, इस कहानी को आप स्वयं भी पढ़िएगा। यदि कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। धन्यवाद।